गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने बिटवाइज ऑपरेटर्स का एग्जांपल डिस्कस किया था। तो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, तो आज हम इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखो जो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर है, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, तो ये जो इंस्टेंस ऑफ है ये एक कीवर्ड भी होता है। क्या होता है? ये एक कीवर्ड भी होता है। जावा के अंदर कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं, रिजर्व किए हुए वर्ड होते हैं, उनमें से ये एक कीवर्ड है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसके अंदर हम कोई साइन, कोई सिंबल का यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट हम इंस्टेंस ऑफ लिख के इसका यूज करते हैं कोडिंग के अंदर। ठीक है, अब आइए देखते हैं इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। देखिए, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ स्पेसिफाइड टाइप लाइक क्लास, सब क्लास और इंटरफेस। ठीक है, तो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का उपयोग यूज टू चेक करने में किया जाता है वेदर एन ऑब्जेक्ट एन इंस्टेंस ऑफ स्पेसिफाइड है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो स्पेसिफाइड टाइप का इंस्टेंस है कि नहीं। स्पेसिफाइड टाइप का मतलब क्या हो गया कि वो पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग कर रहा है, या फिर वो सब क्लास से बिलोंग कर रहा है, या फिर वो इंटरफेस से बिलोंग कर रहा है, या फिर नहीं कर रहा। ठीक है, तो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है कि वो पर्टिकुलर क्लास या सब क्लास या फिर इंटरफेस से बिलोंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट रिटर्न्स बूलियन रिजल्ट आइदर ट्रू और फॉल्स। तो जो इसका रिजल्ट आता है इस ऑपरेटर का जब हम यूज करते हैं तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। ठीक है, बूलियन रिजल्ट ये देता है, और बूलियन की वैल्यू क्या होती है? या तो ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पेरेंट क्लास। तो जो सब क्लास का ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास का ऑब्जेक्ट है, इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पेरेंट क्लास। वो पेरेंट क्लास टाइप का भी होता है। कहने का मतलब जो सब क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब क्लास के अंदर हम जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो पेरेंट क्लास से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो सब क्लास के अंदर जो जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो पेरेंट क्लास से भी क्या करेगा? बिलोंग करेगा। ठीक है, क्लियर है? आइए देखते हैं नीचे सिंटेक्स। तो जो इसका सिंटेक्स होता है ऑब्जेक्ट, सबसे पहले तो क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट का नाम, जिस ऑब्जेक्ट को आप चेक कर रहे हो कि वो पर्टिकुलर टाइप का है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखोगे, फिर इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का नाम या फिर कीवर्ड का नाम लिखोगे। फिर किससे चेक कर रहे हो आप? क्लास से चेक कर रहे हो तो क्लास का नाम लिखोगे, सब क्लास से चेक कर रहे हो तो सब क्लास का नाम लिखोगे, और इंटरफेस से चेक कर रहे हो तो इंटरफेस का नाम लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल के अंदर क्लास पेरेंट टेस्ट, एक पेरेंट टेस्ट नाम की हमने क्लास बनाई है। ठीक है, उसका कर्ली ब्रेसिस ओपन किया है और क्लोज किया। कहने का मतलब इस क्लास के अंदर हम ना तो कोई मेथड का यूज कर रहे हैं, ना ही कोई डेटा मेंबर का यूज कर रहे हैं, बस हमने कर्ली ब्रेसिस ओपन कर दिया और बंद कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्लास चाइल्ड टेस्ट, एक और क्लास बनाई है चाइल्ड टेस्ट नाम की। ठीक है, जिसको क्या कर रहे हैं हम? एक्सटेंड्स कर रहे हैं पेरेंट टेस्ट से। ठीक है, कहने का मतलब जो ये क्लास बनाई है पेरेंट टेस्ट, इसको इनहेरिट कर रहे हैं इस क्लास के अंदर। इनहेरिट का मतलब क्या होता है? एक क्लास की प्रॉपर्टी को आप दूसरी क्लास में एक्सेस कर सकते हो। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि एक क्लास के जो डेटा मेंबर और मेथड है वो दूसरे क्लास के अंदर आप एक्सेस कर सकते हो। क्लियर है? तो जो इनहेरिटेंस यूज में लेते हैं हम, तो उसके लिए जो कीवर्ड का यूज करते हैं वो एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते हैं। और फिर किस क्लास की प्रॉपर्टी को आप एक्सेस कर रहे हो? उस क्लास का नाम। तो हम किस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं? पेरेंट टेस्ट की क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, फिर चाइल्ड टेस्ट का कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट हुआ, क्लास का कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट हुआ। फिर यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, ये हमने मेन मेथड बनाया है, स्ट्रिंग args मेन मेथड बना लिया। फिर मेन मेथड का कर्ली ब्रेसिस यहाँ पे स्टार्ट किया। फिर नीचे देखो हम क्या कर रहे हैं, नीचे हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ये जो क्लास है चाइल्ड टेस्ट क्लास का ही क्या बना रहे हैं हम? ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो चाइल्ड टेस्ट लिखा, फिर ऑब्जेक्ट का नाम, फिर इक्वल टू न्यू चाइल्ड टेस्ट, ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर सिंपल। तो हम कभी भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका सिंटेक्स क्या होता है? क्लास नेम।
पहले तो क्लास नेम आता है, क्लास नेम क्या है, चाइल्ड टेस्ट। फिर ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने ऑब्जेक्ट का नाम दिया है ओबीजे। फिर इक्वल का साइन लगाना है, फिर न्यू कीवर्ड का यूज करना है, न्यू कीवर्ड का यूज करना है, फिर उसके बाद दोबारा क्लास का नाम आएगा, फिर करनी ये ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट बंद करना है और सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हम किसी भी क्लास का क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर है। अब देखो नीचे हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंट करवा रहे हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किस लिए काम में आती है, प्रिंट करवाने के काम में आता है, ठीक है। फिर हम ओबीजे इंस्टेंस ऑफ चाइल्ड टेस्ट, ये जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ओबीजे नाम का जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसको हम चेक कर रहे हैं। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर लगा दिया हमने या फिर कीवर्ड लगा दिया, किससे चेक करें, चाइल्ड टेस्ट से, ठीक है। तो कहने का मतलब हम चेक करें कि ये जो ओबीजे है वो चाइल्ड टेस्ट क्लास से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये जो ओबीजे है, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखा हमने ओबीजे, तो ये ओबीजे ये चाइल्ड टेस्ट क्लास से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट ही चाइल्ड टेस्ट क्लास में बनाया है तो ऑब्वियसली ये तो बिलोंग करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आता है या तो ट्रू आता है या फिर क्या आता है, फॉल्स आता है। तो इसका जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा भी, ट्रू रहेगा, क्लियर है। इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। नेक्स्ट देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, नेक्स्ट लाइन में भी हम प्रिंट करवा रहे हैं ओबीजे इंस्टेंस ऑफ पेरेंट टेस्ट। अब इस ओबीजे को, इस वाले ओबीजे को हम चेक करें पेरेंट टेस्ट क्लास से। कौन सी क्लास से, इस वाली क्लास से हम चेक कर रहे हैं कि ये जो ओबीजे है वो पेरेंट टेस्ट क्लास से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसमें भी रिजल्ट क्या आएगा भी, ट्रू आएगा। इसमें भी क्या आएगा, रिजल्ट ट्रू आएगा, ठीक है। ट्रू क्यों आएगा, हमने ऊपर थ्योरी में भी देखा था कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पेरेंट क्लास। तो जो सब क्लास का ऑब्जेक्ट है वो पेरेंट क्लास टाइप का भी होता है। तो सब क्लास में हमने ऑब्जेक्ट बनाया था ओबीजे नाम का, वो पेरेंट क्लास कौन सी थी, पेरेंट टेस्ट नाम की, पेरेंट टेस्ट नाम से हमने क्लास बनाई थी, ठीक है। तो उस टाइप का भी ये होता है। तो दोनों में वैल्यू क्या आएगी, ट्रू ट्रू आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब जो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है ये चेक करने में किया जाता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर टाइप का है कि नहीं। पर्टिकुलर टाइप से मतलब कि वो किसी पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग कर रहा हो या फिर वो सब क्लास से बिलोंग कर रहा हो या फिर वो कोई इंटरफेस से बिलोंग कर रहा हो, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, पॉइंट टू रिमेंबर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कंपेयर नल विथ एनी टाइप ऑफ क्लास और इंटरफेस, इट विल गिव रिजल्ट फॉल्स, ठीक है। तो अगर आप नल को कंपेयर कर रहे हो, नल को आप किसी भी क्लास और इंटरफेस से बिलोंग कर रहे हो तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नल को आप किसी भी क्लास और इंटरफेस से चेक कर रहे हो, नल को आप किसी भी क्लास और इंटरफेस से चेक कर रहे हो तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा भी, फॉल्स ही आएगा, ठीक है। फॉल्स क्यों आएगा, क्योंकि नल के अंदर अब्सेंस ऑफ वैल्यू, नल के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो वो किसी ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं करता, इसलिए नल को आप किसी भी क्लास से चेक करोगे तो उसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा, ठीक है। तो उसका भी मैंने सिंटेक्स यहाँ पे लिखा है, नल कीवर्ड होता है, फिर इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का नाम या कीवर्ड, फिर क्लास या इंटरफेस, जिस क्लास से चेक करना चाहते हो उस क्लास का नाम या फिर इंटरफेस का नाम, ठीक है। ये इससे आप चेक कर सकते हो, क्लियर है। अब इसका एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल है मैं इसी में मॉडिफाई कर देता हूँ थोड़ी सी, ठीक है। इसी में मैं कर देता हूँ एग्जाम्पल। देखो नीचे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ SOPLN, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ नल को कंपेयर कर रहा हूँ इंस्टेंस ऑफ, पहले तो मैं दे रहा हूँ चाइल्ड टेस्ट, ठीक है। तो नल को मैं कौन सी क्लास से चेक कर रहा हूँ, चाइल्ड टेस्ट, इस वाली क्लास से चेक कर रहा हूँ तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा भी, फॉल्स ही आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, हमेशा फॉल्स ही रहेगा, क्लियर है। नेक्स्ट, ये जो ऊपर वाली क्लास है इससे भी एक बार चेक कर लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नल इंस्टेंस ऑफ पेरेंट टेस्ट, ठीक है।
तो इस नल को हम चेक किससे भी कर रहे हैं, पेरेंट टेस्ट से भी चेक कर रहे हैं, तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। कहने का मतलब नल को आप किसी भी क्लास से चेक कर रहे हो या फिर इंटरफेस से चेक कर रहे हो तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा फॉल्स ही आएगा। लास्ट में 2 ब्रेसिस बंद हो जाएंगे, पहले तो मेन मेथड का कर्ली ब्रेसिस बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद इस क्लास का कर्ली ब्रेसिस बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये प्रोग्राम कंप्यूटर में रन करवाना चाहते हो तो कंप्यूटर में रन भी करवा सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।